स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। ये डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते। करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं बच पाते, शहबाज शरीफ भी मारे जाते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर और उसके दौरान जिस तरह की गोलीबारी सीमा पार से और इस तरफ से हमारी सेनाओं ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको लेकर, उस पूरे टेन्योर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु युद्ध में एंटर कर जाते जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच थे। और ऐसे में अगर उन्होंने इंटरवीन नहीं किया होता, यानी कि उन्होंने अगर बीच बचाव नहीं किया होता, तो 3.5 करोड़ लोगों की जान जाती। और यहां तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी मारे जाते, यानी कि शहबाज शरीफ भी नहीं बच पाते। यह बड़ा दावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान चली जाती, वो भी मारे जाते। ये दावा कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इंट्रूड नहीं किया होता बीच में, तो फिर मामला बिगड़ जाता, परमाणु युद्ध तक बात पहुंच जाती। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बताएं जरा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस तरह की बात कह दी है, और बड़ी बात यह कि शहबाज शरीफ मारे जाते अगर वो बीच में इंट्रूड नहीं करते तो। ये दावा जो है 50 से भी ज्यादा बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये बात दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। हालांकि आपको याद होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और बार बार सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो भी भारत ने कदम उठाए हैं वो बहुत कैलकुलेटेड और रेस्ट्रेंट के साथ उठाए गए हैं और इसमें किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन ऐसे में जब हालात बिगड़े और हम जानते हैं कि पाकिस्तान को जब पता चला कि भारत का अगला मूव क्या होगा, हालांकि सिक्योरिटी कंसर्न के चलते ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो अधिकारियों से बात हुई है वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान को पता चला कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है, तो ऐसे में वो खुद ही घुटनों पे आ गया और उसने अपील की, उसने अमेरिका से भी अपील की कि वो इस युद्ध को रुकवाने में मदद करें। और इसके बाद जब अमेरिका स्टेप इन हुआ और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि सीज फायर की घोषणा हो रही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सीज फायर या जो होल्ड किया गया ऑपरेशन सिंदूर को, उसमें सहमति भारत ने खुद जताई थी और ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई थी। हालांकि इसमें हर कोई देश अब इसमें क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऐसे में जो ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ के राष्ट्रपति की तरफ से, आज ये फिर उन्होंने जो स्टेट एड्रेस उन्होंने आज दिया है कैपिटल बिल्डिंग में। लेकिन शैलेंद्र, बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कुछ भी बयान दिए जाते हैं तो उनके मायने बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर किसी लीडर का बाकायदा नाम लेकर अगर इस तरह का संबोधन दिया जाए कि शहबाज शरीफ भी मारे जाते, क्या ये एक हिडन मैसेज हो सकता है? या फिर क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप कुछ भी बयान देते हैं इस तरह के बड़े मंचों से, तो फिर उनके मतलब, उनके मायने बहुत अलग होते हैं। देखिए, पिछले लगभग 6 महीने 7 महीनों से हम देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर मंच पर, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो किसी इंटरव्यू हो या